बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, मटन की कढ़ाई हम बनाते रहते हैं, लेकिन आज मैं बना रही हूँ दुम्बे के गोश्त की कढ़ाई। और ये पेशावर में बहुत खाते हैं लोग दुम्बे का गोश्त, पेशावर में, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। तो मैंने सोचा कि हम भी बना के इसको देखते हैं कैसे बनती इससे पहले भी मैंने घर में बनाई है, लेकिन आपसे अपनी ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ और उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपनी रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और दुआओं में मुझे याद रखें। तो दुम्बे की कढ़ाई वही सादा इंग्रेडिएंट से हम बनाएंगे और बहुत मज़े की बनेगी। इसके लिए मैंने लिया है ये आधा किलो दुम्बे का गोश्त है, आधा किलो दुम्बे का गोश्त, और इसमें मैं तकरीबन 1.5 पाव टमाटर डाल रही हूँ। आधा किलो गोश्त, 1.5 पाव टमाटर और ये एक दरमियाना प्याज, इसको मैंने ऐसे काट के रख लिया। इसको रफली ही हम काटेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें जाएगा तकरीबन 2 खाने के चम्मच भर के 2 खाने के चम्मच हम इसमें भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और 1 कप बड़ा भर के हम इसमें दही डालेंगे। और नमक जो है वो हम अपने हिसाब से डाल देंगे। अगर आपको रेड चिलीज़ पसंद है तो रेड चिली भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं भी डालूँगी। और अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसको ब्लैक पेपर, काली मिर्च से भी बना सकते हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। तो ऑयल इसमें 1 कप जाएगा। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं दुम्बे की कढ़ाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं दुम्बे की कढ़ाई। और इसकी आपको एक टिप मैं बता दूं कि अगर आपने दुम्बे की कढ़ाई बनानी है, कोरमा बनाना है या कुछ भी आपने इसका बनाना है दुम्बे के गोश्त का, तो आप इसे पहले फ्राई कीजिए ऑयल में या घी में, जिसमें भी आप बना रहे हैं ना उसमें आप इसको फ्राई करें। क्योंकि दुम्बे के गोश्त में ना एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है जो पकने के बावजूद नहीं जाती। उसका यही है कि आप इसको फ्राई कीजिए। जितना आप इससे अच्छा फ्राई करके पकाएंगे उतना अच्छा ये आपका कढ़ाई बनेगी। इसको मैं पहले ऑयल में फिर अदरक लहसुन के पेस्ट में इसको फ्राई करूँगी। फिर मैं इसमें प्याज टमाटर डाल के, और ये प्रेशर कुकर में बना रही हूँ क्योंकि दुम्बे का गोश्त देर से गलता है। प्रेशर कुकर में 10 से 12 मिनट में ये अच्छा सा गल जाएगा। इसको मैं पहले ऑयल में फ्राई कर लेती हूँ, फिर मैं इसे अदरक लहसुन डाल के फ्राई करूँगी। गोश्त बहुत अच्छा सा फ्राई हो गया। अब इसमें मैं डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। तकरीबन ये छोटा चम्मच है, 2 खाने के चम्मच। और अब इसमें हम इसको अच्छा सा फ्राई करेंगे। इसका पानी खुश्क हो जाएगा, फिर इसमें टमाटर, प्याज और टमाटर डाल के, बस फिर ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हम इसको फिर प्रेशर नमक मिर्चें डाल के प्रेशर करेंगे। प्याज डालने से पहले मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले। 1 चाय का चम्मच ये मेरा घर का पिसा हुआ धनिया, 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें और आधा चाय का चम्मच इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ मैं, और आधा ही मैं इसमें वाइट पेपर। 1 काली मिर्च के बजाय मैं आधी वाइट पेपर, आधी काली मिर्च। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, वाइट पेपर का ना बहुत अच्छा फ्लेवर आता है सालन में। नमक हम इसमें डाल देंगे हस्बे जायका। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से 1 चाय का चम्मच तो जाएगा।
अब इसमें डाल देंगे हम टमाटर, पहले प्याज डाल देते हैं और थोड़ा सा चम्मच जो बाहर के मुल्क हैं वहाँ तो सारे बकरे के गोश्त के बजाय दुम्बे का ही गोश्त मिलता है। तो मेरे दोनों भाई हैं, एक मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया रहता है कज़न मेरा, और जो मेरा रियल भाई है वो रियल ब्रदर वो मलेशिया में होता है। वो कहते हैं यहाँ पे सिर्फ दुम्बे का गोश्त मिलता है। इस रेसिपी से बनाएं और एंजॉय करें। इसको थोड़ा सा भूनकर पानी डाल के मैं इसको बस प्रेशर दे दूँगी। जब रेडी हो जाएगा फिर हम इसमें दही और सब्ज़ मिर्चें काट के दम लगा देंगे। सब्ज़ मिर्च हम इसको गार्निश कर देंगे। गोश्त अच्छा सा गल गया है और मैंने इसमें दही डाल दी। वो मैं वीडियो शूट करना भूल गई, दही डाल दी। दही मैंने डालकर इसको, ये देखें, इसमें अब ये हल्की सी ग्रेवी रहने दूँगी मैं। थोड़ा सा इसको मैं अब क्या करूँगी, 2 सब्ज़ मिर्चें इसमें काट के वो डाल देती हूँ मैं, 2। और 4 मैं इसमें डाल दूँगी साबुत, छोटी वाली 4 इसमें हम डाल देंगे साबुत मिर्चें। इसको थोड़ा सा चम्मच चला देंगे और बस इसको हम दम लगा देंगे 5-10 मिनट के लिए। जब इसका ऑयल सरफेस पे आ जाएगा हम इसे सर्व कर देंगे। सब्ज़ धनिया और लेमन से इसको गार्निश कर देंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये दुम्बे की कढ़ाई रेडी है और इसको मैंने सब्ज़ धनिए से गार्निश कर दिया है। एक लेमन भी रख दिया है साथ में हाफ काट के, और क्योंकि कढ़ाई में अच्छा लगता है लेमन, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। आप अदरक से भी इसको गार्निश कर सकते हैं, बहुत अच्छी लगती है। तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी। और ये ऑयल जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसलिए क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि दुम्बे का गोश्त जो है वो थोड़ा चिकना होता है, इसलिए ऑयल इसमें आपको ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो दुआ में मुझे याद रखिएगा। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।